कि बांडी पोरा से कोई यूनाइटेड आवाज़ पैदा नहीं हो रही है। वजह तो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है ये सियासी जमात का एक अखाड़ा बन गया है, वहाँ सियासी मुदाखलत हो रही है। ग्राउंड जीरो भारत में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूँ लोन सुलेमान। आपको बता दें हमारे साथ आज जो मेहमान है ये बांडीपोरा के साइको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ म्यूनसिपल कौंसिल बांडीपोरा के साबिक चेयरमैन बशारत हुसैन नजार साहब है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। सर सीधा सवाल रहेगा कि कल आप लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से आपने मुलाकात की थी, बांडीपोरा का डेलीगेशन आपके साथ था, क्या इश्यूज़ आपने वहाँ पे रेज किए बांडीपोरा के हवाले से? जी, पहले मैं ये बताता चलूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मेरी वक्तन फ़वक्तन ज़ाती तौर पर मुलाकात होती रहती है, क्योंकि बांडीपोरा के इश्यूज़ को लेकर मैंने ये समझा कि मैं अपने बांडीपोरा के इज़्ज़त शहरियों को साथ लेके चलूं, और हमने एक वफद उनके साथ लिया है और हमने कई इश्यूज़ पर बात की है, जिनमें हमारा ख़ास कर जो अहम इशू है वो हमारा श्रीनगर से गुरेज तक जो रोड जाता है। तो हमने उससे मुतालबा किया है कि ये लोगों का भी मुतालबा है कि श्रीनगर गुरेज रोड को कौमी शाहरा के तौर पर तरजीह दी जाए, ताकि जो मौसम सरमा में लोगों की आवाजाही मुतासर होती है वो नहीं रहे। क्योंकि एक तो हम देखते हैं कि बांडीपोरा वलोर के दामन में, वलोर के किनारे और पहाड़ों के दामन में आबाद है, कोई मुतबादिल रोड तो नहीं है। तो इस हवाले से हमने गुजारिश की है कि इस रोड की अहमियत को मलूती नज़र रख कर श्रीनगर गुरेज बांडीपोरा रोड को नेशनल हाईवे के तौर पर प्रमोट किया जाए। और साथ ही हमने उनसे ये भी दरख्वास्त की है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसकी हालत नागुफ्ता बे है। आए रोज़ उस हवाले से सुर्खियाँ अखबारों में चस्पान होती है। तो हमने गुजारिश की है कि इस अस्पताल को, जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों की जो तादाद है वो न होने के बराबर है, तो उसमें एक माहिर और तजुर्बाकार डॉक्टरों की ज़रूरत है। देखिए बशार साहब, मैं आपसे यहाँ पे ये जानने की कोशिश करूँगा, आए रोज़ आए दिन आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा से कई शिकायतें मौसूल हो रही है। जैसे कल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडिसिन की शार्टेज बताई जा रही थी या अमले की कमी भी वहाँ पर है, और ये वो इश्यूज़ है जिन पे मीडिया आए दिन रिपोर्ट्स करता है। आप भी देखते होंगे, उससे पहले ये डॉक्टर हेल्थ के नोट्स में भी लाया गया, लेकिन कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। आखिर क्या वजह है ये? वजह तो ये है कि बांडीपोरा से कोई यूनाइटेड आवाज़ पैदा नहीं हो रही है। वजह तो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है ये सियासी जमात का एक अखाड़ा बन गया है, वहाँ सियासी मुदाखलत हो रही है। इसीलिए हमने गवर्नर से मुतालबा किया है कि बांडीपोरा में एक मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए। देखिए बशार साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। आप बोलते हैं एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, एक बेहतरीन स्टेप है अगर बनेगा, लेकिन जहाँ पहले ही जो हॉस्पिटल है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है, अमले की कमी है या मेडिसिन की शार्टेज है, तो ऐसे में जब उसके लिए स्टाफ नहीं है, ये जो इनकी डिमांड है पब्लिक की ये फुलफिल नहीं करा पा रहे महकमा हेल्थ, तो कहाँ से लगता है आपको मेडिकल कॉलेज में वो इतनी तवज्जो देकर काम करेंगे? शायद आपको याद होगा कि जब मैं म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपोरा का चेयरमैन था, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आप देख रहे हैं ये फंक्शन नहीं कर रहा था। तो मैंने अपने लोगों को साथ लेके मैंने सड़क पर धरना दिया है, और मैंने उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर के सामने ये अल्टीमेटम रखा है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये अस्पताल कायम होना चाहिए, चालू होना चाहिए। तो 15 दिन नहीं, 14 दिन के बाद ये चालू हुआ। ये एक यूनाइटेड वॉइस का असर है, क्योंकि बांडीपोरा जो है सियासी तौर पर यतीम है और कोई मौसर सियासी आवाज़ उभर कर नहीं आ रही है। अगर कोई आएगी भी तो उसको मुख्तलिफ हरबों से दबाया जा रहा है। तो मेरी लोगों से गुजारिश है, कल भी मैंने जो डेलीगेशन लिया है वहाँ भी मैंने बावाज़ बुलंद ये बात एडमिनिस्ट्रेशन के जो जम्मू कश्मीर के सरबराह हैं उनके सामने ये बात बताई है कि अगर आपने करोड़ों रुपया खर्च किया है तो इसकी हालत ज़ार को देखकर आप लोगों की जो सहूलियत आप बहम कर रहे हैं, आप ग्राउंड पर देखिए कि उनको सहूलियत बहम हो रही है कि नहीं हो रही। जैसा कि मेडिसिन का मामला है, जैसा माकूल स्टाफ नहीं है,
जैसा कि मिशनरी नहीं है, इसी तरह बहुत से इश्यूज़ हैं। इसको कहते हैं कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीरी, ये वही मिसाल है इस हस्पताल की। तो इसी सूरत हाल को मलूती नज़र रख कर मैंने ये मुतालबा किया है कि इसको जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तहत रखा जाए, ताकि एक तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अमले की कमी है, माहिर डॉक्टरों की कमी है, वो पूरा हो सके। और साथ ही मैंने ये भी इशू उठाया है कि हमारे जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो तालीम के नूर से फैज़याब होने की गर्ज से श्रीनगर जाते हैं या सोपोर या बारामूला का रुख करना पड़ता है। अगर ये ज़मीन इल्म अदब आपकी सरजमीन से मशहूर है, तो यहाँ क्यों नहीं एक वुमेन्स डिग्री कॉलेज चाहिए। तो हमने मुतालबा किया है कि यहाँ बांडीपोरा में एक वुमेन्स डिग्री कॉलेज का होना ज़रूरी है, और ज़रूरी है ताकि यहाँ हमारी जो बेटियाँ हैं वो तालीम के नूर से फैज़याब हो सकें। जिस तरीके से आपने जो इश्यूज़ बताए बहुत अच्छे जो डिमांड्स आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के सामने रखा है। तो बहुत सारे अच्छे जो डिमांड्स थी लोगों की वो आपने रखी, अपने डेलीगेशन को साथ में लिया, आपने वुमेन्स कॉलेज की बात की, मेडिकल कॉलेज की बात की, आप बाकी जो श्रीनगर से बांडीपोरा गुरेज जाने वाली जो शाहरा है इसकी बात की। क्या लगता है ये डिमांड्स फुलफिल हो पाएंगे? क्योंकि ये वो डिमांड्स है जिन पर मीडिया के साथ साथ कहीं सामाजिक कारकुन ने आवाज़ें पहले भी उठाई है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है आपको कितनी यकीन दहानी जो है गवर्नर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की तरफ से कराई गई है? देखो रमान साहब, इतना ही नहीं, मैंने यहाँ हमारे नौजवान खेल कूद में मसरूफ़ हैं। अव्वल नंबर पर बांडीपोरा के लोग खेल कूद में आ रहे हैं, और मैंने ये भी एक मुतालबा रखा है कि बांडीपोरा में एक इंडोर स्टेडियम का होना ज़रूरी है। और साथ ही मैंने टूरिज़म के हवाले से भी बात की है, चाहे वो नागमुर्ग का मामला हो, चाहे वो शिरासर का मामला हो, छोटा अमरनाथ हो या झीलवर हो। मैंने कहा कि इन सारे प्लेसेस को टूरिज़म के नक्शे में लाया जाए, ताकि हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार के मौके मैसर हो सकें। और जहाँ तक एलजी साहब का वहाँ रेस्पॉन्ड है वो पॉजिटिव रहा, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। और गवर्नर साहब ने बड़े गौर से ये हमारे जो मुतालबात हैं सुने हैं और लिखे भी हैं, और उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि मैं खुद बांडीपोरा आऊँगा, बांडीपोरा के जो भी मसले व मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करूँगा। और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन के बाद जो हमने डिमांड्स रखे हैं वो पूरी हो जाए। आखिर में एक सवाल जानने की कोशिश करेंगे, इतने सारे इश्यूज़ है, पब्लिक डिमांड्स है लोगों की, आज तक ये मसले हल क्यों नहीं हुए? चाहे वो श्रीनगर बांडीपोरा की जो शाहरा है उसकी बात करें, या हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो अमले की कमी है या मेडिसिन की शार्टेज है इसकी बात करें, या वुमेन्स कॉलेज बांडीपोरा के अंदर नहीं इसकी बात करें, स्टूडेंट सफ़र हो रहे, या जो पब्लिक इशूज़ है इन पर आज तक क्यों नहीं तवज्जो दी गई? आखिर क्यों जो है लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है? देखो, आज जो भी सियासतदान आया ना, इलेक्शन के मौके पर या इलेक्शन के बाद भी उन्होंने कोई डेवलपमेंटल विजन नहीं दिया है। उन्होंने एक दूसरे की टांगें खींचने की में अपना वक्त ज़ाया किया है, और उन्होंने लोगों को डिवाइड करके रखा है, चाहे वो लिसानी बुनियादों पर, इलाकाई बुनियादों पर या तहज़ीबी बुनियादों पर डिवाइड करके रखा है, और लोगों के हित में किसी ने बात नहीं की है। और लोगों के जज्बात के साथ इस्तेमाल तो किया, जवानों के जज्बात के साथ इस्तेमाल किया, मगर एक यूनाइटेड वॉइस बन के सियासी असबियतों से बालातर होकर कौम के लिए, इलाके के लिए, तहसील के लिए, डिस्ट्रिक्ट के मुफाद के लिए किसी ने काम नहीं किया है। और आज वक्त है कि मैं जवानों से भी गुजारिश करता हूँ, मैं यहाँ के इज़्ज़त शहरियों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो सियासी असबियतों से बालातर होकर अपने वतन के लिए, अपने कौम के लिए, अपने ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए आगे आए, और एक यूनाइटेड वॉइस बनकर इलाके के जो मसले मसाइल है उनके हल के हवाले से आवाज़ बुलंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया बशार साहब आपका वक्त के लिए। शुक्रिया। आपको बता दें हमारे साथ म्युनिसिपल कौंसिल बांडीपोरा के साबिक
चेयरमैन बशारत हुसैन नजार साहब थे। ये कल बांडीपुरा की एक डेलीगेशन को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा साहब से मुलाकात की और इन्होंने हमारे साथ भी बातचीत करते हुए ग्राउंड जीरो से बताया कि किन किन इश्यूज़ को इन्होंने रेज़ किया है। वो इश्यूज़ है जो बांडीपुरा में पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़े हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की बात करें, अमले की कमी की बात करें, बांडीपुरा श्रीनगर की कौमी शाहरा की बात करें या वुमेन्स कॉलेज की। ये वो इश्यूज़ है जो मेन इश्यूज़ है जिनको लेकर कहीं ना कहीं लोग हर वक्त आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आज तक तवज्जो नहीं दी गई। अब आने वाला वक्त में पता चलेगा क्या वाकई में ये मसले हल होते हैं या जैसे पहले थे वैसे ही ये मसले पेंडिंग रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पेश बांडीपुरा से ग्राउंड जीरो भारत के लिए कैमरामैन हमीदुल्लाह के साथ लोन सुलेमान की रिपोर्ट।